नाज़रीन किराम, आज आपके सामने शादी यानी निकाह का हुक्म बयान करूँगा। यानी निकाह कब फ़र्ज़ होता है, कब वाजिब होता है, कब सुन्नत मुअक्कदा होता है, कब हराम होता है और कब मकरूह होता है। तो इस हवाले से एक बात याद रखें कि जब इंसान को ये यकीन हासिल हो जाए कि अगर वो निकाह ना करे, शादी ना करे, तो वो गुनाह में मुब्तला हो जाएगा। गुनाह में मुब्तला होने का जब यकीन हो, यानी वो अपनी शहवत और अपने नफ्स पर कंट्रोल नहीं रख सकेगा, इस बात का उसे यकीन कामिल हासिल हो, तो इस सूरत में इंसान के ऊपर निकाह करना फ़र्ज़ हो जाता है। दूसरी सूरत यह है कि जब इंसान को यकीन कामिल हासिल तो ना हो, लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो, ज़न्ने गालिब हो कि इंसान अगर शादी नहीं करेगा तो वो गुनाह में मुब्तला हो जाएगा। ज़्यादा पॉसिबिलिटी जब हो, यकीन ना हो लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी ज़न्ने गालिब हो, तो इस सूरत में इंसान के ऊपर निकाह करना वाजिब हो जाता है। तीसरी सूरत ये है कि जब इंसान बिल्कुल नॉर्मल हालत में हो, यानी ना उस पर नफसानी ख्वाहिशात का गलबा हो और ना ही उसमें गुनाह में मुब्तला होने का कोई ख़दशा हो, बिल्कुल नॉर्मल हालत जो इंसान की एक इत्तेदाल वाली हालत होती है, तो इस हालत में इंसान के लिए शादी करना सुन्नत मुअक्कदा होता है। यानी कि ऐसी सुन्नत जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दिलाई और जिसका हुक्म दिया, यही वो सुन्नत है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रागिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। फरमाया निकाह मेरी सुन्नत से है, जो इससे बेपरवाही बरते यानी निकाह ना करे, फरमाया उसका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं। तो ये वो हालत है, इत्दाल वाली हालत, जब इंसान को ना गुनाह में मुब्तला होने का कोई ख़दशा हो और ना ही नफसानी ख्वाहिशात का उस पर किसी किस्म का गलबा हो। तो ये हालत जो है वो उसके लिए इस हालत में निकाह करना सुन्नत मुअक्कदा होता है। इसके बरक्स चौथी हालत वो ये है कि जब इंसान को ये यकीन कामिल हासिल हो जाए कि अगर वो निकाह करे तो वो लाजमी अपनी बीवी के साथ जुल्म करेगा, ज़्यादती करेगा, अदल नहीं कर सकेगा, उसके जो हकूक़ हैं वो पूरे नहीं कर सकेगा, उसका नफ़का अदा नहीं कर सकेगा, ये बिल्कुल उसको यकीन कामिल हासिल हो, तो इस सूरत में उसके लिए निकाह करना हराम हो जाता है। यानी निकाह से बचना ज़रूरी है ताकि बीवी के ऊपर किसी किस्म का जुल्म ना करें। और आखिरी और पाँचवीं हालत जो कि मकरूह तहरीमी की है, वो ये है कि जब इंसान को ज़न्ने गालिब हासिल हो, यानी कि ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो, ज़्यादा इम्कान इस बात का हो, यकीन ना हो, ज़्यादा इम्कान इस बात का हो कि अगर वो निकाह करेगा तो वो बीवी के हकूक़ अदा नहीं कर सकेगा, बीवी के साथ जुल्म और ज़्यादती करेगा, अदल कायम नहीं कर सकेगा, तो इस हालत में बंदे के लिए निकाह करना मकरूह तहरीमी होता है। मकरूह तहरीमी का मतलब ये है जो हराम के करीब हो, यानी कि बिल्कुल हराम ना हो लेकिन हराम के करीब उसका हुक्म होता है, इसको मकरूह तहरीमी बोलते हैं। इसी के साथ साथ नाजरीन एक सवाल और जो पूछा जाता है, क्या इंसान को, एक मर्द को 4 शादियों की जो इजाज़त अल्लाह ताला ने दी है, क्या वो मुतलकन है, यानी कि बगैर किसी कैद के वो 4 शादियाँ कर सकता है? इस हवाले से याद रखें कि इंसान को अल्लाह ताला ने 4 शादियों का जो इख्तियार दिया है वो मुतलकन नहीं है। यानी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, व इन खिफ्तुम अल्ला तादिलु फवाहिदा, फरमाया जब तुम एक निकाह कर चुको और आगे दूसरी शादी, दूसरा निकाह करना चाहो, अल्लाह ताला ने फरमाया अगर तुम्हें इस चीज़ का खौफ हो कि तुम दोनों बीवियों के दरमियान अदल कायम नहीं कर सकोगे, दोनों के दरमियान इंसाफ नहीं कर सकोगे, अल्लाह ताला ने फरमाया फवाहिदा, फिर तुम्हारे लिए एक निकाह और एक शादी ही काफ़ी है। इसलिए 4 शादियों की इजाज़त तो इंसान को, एक मर्द को है, लेकिन ये मुतलकन नहीं है। इसमें अदल की शर्त जो है वो लाजिम है कि अगर इंसान को ये यकीन हो कि वो बीवियों के दरमियान अदल कर सकता है, तो फिर वो एक के बाद दूसरी कर सकता है, दूसरी के बाद तीसरी कर सकता है और तीसरी के बाद चौथी कर सकता है, लेकिन अदल शर्त है। और इसी के साथ साथ ये बात याद रखें कि ये जो 4 शादियों की इजाज़त है, ये एक वक़्त में 4 बीवियाँ रखना है। यानी कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि शायद वो पूरी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़्यादा से ज़्यादा 4 बीवियों से ही निकाह कर सकता है। तो ये बात अवाम में गलत मशहूर है। यानी कि एक वक़्त में इंसान ज़्यादा से ज़्यादा 4 बीवियाँ रख सकता है। मसलन एक मर्द की 4 बीवियाँ हैं, उनमें से एक बीवी फ़ौत हो जाती है या एक को वो तलाक दे देता है, तो अब वो 5वीं से शादी करेगा। यानी कि 5वीं से शादी तो करेगा, लेकिन एक वक़्त में उसके पास 4 ही रहेंगी। तो इस तरह जो है वो आगे मज़ीद शादियाँ कर सकता है। यानी कि ये बात याद रखें कि एक वक़्त में वो 4 रख सकता है।
جب ان میں سے کوئی بھی فوت ہو جائے یا کسی کو طلاق ہو جائے تو وہ اس کے بعد نیا نکاح کر سکتا ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔